नमस्कार दोस्तों, एनसीईआरटी सीरीज़ का ये ज्योग्राफी सब्जेक्ट में हमारा 6th क्लास की लास्ट चैप्टर है, जिसमें हम पढ़ेंगे भारत की जलवायु, वनस्पति और वन्य प्राणी के बारे में। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दीजिए। भारत की जलवायु के बारे में पढ़ने से पहले हम जानेंगे मौसम के बारे में, क्योंकि जो मौसम की जो जलवायु की डेफिनेशन है वो मौसम से ही ड्राइव होती है। जो मौसम है, मौसम में बहुत सारे घटक होते हैं, उन्हीं का जो औसत होता है 30-40 वर्ष का, उसको जलवायु कह देते हैं। जहाँ पे मौसम एक छोटे क्षेत्र के बारे में बताता है, वहीं पे जलवायु एक विस्तृत एरिया के बारे में बताती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे मौसम के बारे में। मौसम जो अरबी शब्द है मौसिम, और जिसका अर्थ है मौसम। ठीक है, जो मौसम की जो क्षेत्र विशेष की विशेषता के बारे में बता रहा है। अब मौसम के जो घटक हैं, घटक में क्या क्या इंक्लूड होता है? तापमान, क्षेत्र विशेष का वायु दाब, वर्षा कैसी है, सूर्य तप की प्राप्ति कैसी है। तो ये इसके प्रमुख घटक में आ जाते हैं। अब भारतीय स्थिति है वो मानसूनी जलवायु में आती है। भारतीय जो मानसून है वो जो अनियमितता है उसके चलते हुए भारतीय मानसून को भारतीय कृषि के लिए जुआ कहा जाता है। तो ये हमने मानसून के बारे में जाना, मौसम के बारे में जाना, घटक के बारे में जाना। तो मौसम सर्दी, गर्मी, बरसात, शरद ऋतु, कई ऋतुएं आती है। जो हमने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में देखा था कि स्थिति बनने के लिए जो पृथ्वी की जो गतियां हैं वो रोल निभाती हैं। तो हमने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में देखा था कि पृथ्वी की गतियां कैसे डे और नाइट को प्रभावित करती हैं, और वैसे ही ऋतुओं को प्रभावित करती है। तो ऋतुओं को प्रभावित करने के लिए पृथ्वी का परिक्रमण या घूर्णन जिम्मेदार है। पृथ्वी की जो परिक्रमण है, जो सन के चारों तरफ जो चक्कर काटती है पृथ्वी, उससे मौसम परिवर्तन होता है। सर्दी, गर्मी, बरसात, शरद ऋतु, ये डिफरेंट जो ऋतुओं का हम अनुभव करते हैं वो परिक्रमण की वजह से होता है। इससे बाद में हम देखेंगे भारत की जो वनस्पति हैं उसके बारे में। जो 6th क्लास का चैप्टर है, इसमें विशेषता जो जलवायु है उसके बारे में उसकी डेफिनेशन ही बताई हुई है, उससे आगे नहीं। भारत की जो वनस्पति है उनके बारे में देखते हैं। वनस्पति को यहाँ पे वन और स्पति, अर्थात वन की जो संपत्ति है उसके बारे में, जिसमें वनस्पति की जो डेफिनेशन है उसको देखा जाए तो उसमें क्या है कि जो झाड़ी हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, ऐसी वनस्पति जो मानवीय हस्तक्षेप के बिना अपने आप से उपजी हो, तो इसको वनस्पति कहेंगे, प्राकृतिक वनस्पति कहेंगे। ठीक है। अब प्राकृतिक वनस्पति, भारत की जो विभिन्न वनस्पति हैं उनको 5 प्रकार में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें से पहला है उष्णकटिबंधीय, सदाबहार वन। दूसरा है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। तीसरा है कटीले वन। चौथा है पर्वतीय वन, और 5वां है मैंग्रोव वन। ये हमें 5 प्रकार के जो वन है उनके बारे में बताया हुआ है। अगर इनको हम मैप में देखते हैं और इनकी कुछ इम्पोर्टेंट विशेषताओं को देखते हैं। ये हमने उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, पतझड़ वन, पर्वतीय वन, कटीले वन और मैंग्रोव वन, ये हमने मैप में लोकेट किए। तो जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है ये यहाँ पे लोकेट है, और यहाँ असम और ये वाले क्षेत्र में लोकेट है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, यहाँ पे हमने ये देखा था कि जो मौसम है, जो जलवायु है, जलवायु मौसम से प्रभावित होती है, और मौसम में सबसे महत्वपूर्ण घटकों में टेम्परेचर है,
और वर्षा है। तो वर्षा की स्थिति और तापमान की स्थिति यहाँ पे वनस्पति को प्रभावित करती है। तो सबसे ज़्यादा वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की जो स्थिति होती है वहाँ सदाबहार वन होते हैं। अब सदाबहार वन क्या होता है? ऐसे वृक्ष होते हैं जिनकी जो पत्तियाँ हैं वो एक साथ ना गिर के अलग अलग मौसम में कंटिन्यू गिरती रहती है। वहीं पे जो पतझड़ वन है, इसका जो औसत जो वर्षा है वो 200 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक रहती है। वहीं पे इनका जो एक विशेष ऋतु होती है, पतझड़ की जो ऋतु होती है, उस दौरान सारे वृक्ष एक साथ अपने पत्ते गिरा देते हैं, जिसकी वजह से पतझड़ वन क्रिएट होता है। सदाबहार वन और पतझड़ वन हमने देखे। पर्वतीय वन, इनका जो शेप है वो शंकु आकार होता है, तो इसलिए इनको पर्वतीय वन का जो ऊंचाई है उनके साथ साथ इनकी वनस्पति की जो स्थिति है वो भी वैरी करती रहती है। वहीं पे कटीले वन जो मरुस्थलीय शुष्क प्रदेश हैं, वहाँ पे कैक्टस वगैरह जैसे कटीले जो पौधे हैं वो यहाँ पे सर्वाधिक इस क्षेत्र में पाए जाते हैं, जिससे कम से कम जो वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया है, जिससे जल को अधिक से अधिक बचाया जा सके, इसलिए इनकी ऐसी प्रकृति बनती है। वहीं पे जो मैंग्रोव वन है वो यहाँ पे जो उथला जल क्षेत्र होता है, वहाँ पे हमारे जो तटीय क्षेत्र है वहाँ पे जो मैंग्रोव वन है वहाँ वो पाए जाते हैं। सर्वाधिक जो सुंदरी वन है हमारे, सुंदरवन जो डेल्टा है वहाँ पे मैंग्रोव वन विश्व के सर्वाधिक प्रसिद्ध मैंग्रोव वन सुंदरवन डेल्टा में पाए जाते हैं। तो वन्य प्राणियों के बारे में कुछ विशेष एनसीईआरटी में दिया हुआ नहीं है। जो फर्दर क्लासेस हैं उनमें हम इसी के साथ में इंक्लूड करते हुए आगे के क्लासेस में देख लेंगे। एनसीईआरटी की जो क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है उनको देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाइए, और फर्दर क्लासेस के लिए नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके इसलिए बेल आइकन दबाइए। चलो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।